नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट और मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। दर्शकों, स्पॉटलाइट कार्यक्रम में हमेशा हम कुछ ऐसी खास पर्सनालिटी से आपको रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत ही खास मुकाम हासिल कर रखा है। आपको मैं उनका परिचय दे देती हूं। उनका नाम है श्याम सुंदर गोयल जी। बता देती हूं कि वो एक फाइनेंशियल प्लानर हैं, ऑथर हैं और साथ ही साथ मार्केट कोच हैं और बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं जिनके वो एक्सपर्ट हैं। बता देती हूं आपको कि गोल्ड मेडलिस्ट वो हैं। फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा उनको जो है सम्मानित किया जा चुका है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है। साथ ही साथ वो ऑथर हैं, 50 से ज़्यादा बुक्स को वो लिख चुके हैं। नवभारत टाइम्स के साथ भी वो जुड़े हुए हैं एज अ मार्केट कोच, एज अ मार्केट एक्सपर्ट। तो इन सभी विधाओं से धनी व्यक्तित्व हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं और उनसे भी हम बहुत सारी बातें आज जानेंगे। तो चलिए आप और हम मिलकर स्वागत करते हैं श्याम सुंदर गोयल जी का। नमस्कार सर, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का और चैनल की पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूं जी कि उन्होंने मुझे आने का यहाँ पे अवसर दिया। जी। अब सर, क्योंकि आप मार्केट कोच हैं, एक्सपर्ट हैं, तो सर सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिरकार शेयर मार्केट होता क्या है। क्योंकि हम सभी अमूमन ये सुनते हैं कि फलाने व्यक्ति ने शेयर मार्केट में जो है पैसा जो है इन्वेस्ट कर दिया है, निवेश कर दिया है और उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया है। लेकिन इसके पीछे के जो दांवपेच हैं वो आम आदमी नहीं समझ पाता है, जो कि शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। तो सबसे पहले तो सर हम आज इस मंच से आपसे यही जानना चाहेंगे कि शेयर मार्केट है क्या, इसके पीछे की कहानी क्या है और अगर कोई व्यक्ति इसमें निवेश करना चाहता है तो क्या प्रोसीजर होना चाहिए उसका। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मेरे को ये आपके चैनल के माध्यम से आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो बात यह है कि एक होती है फॉर्मल एजुकेशन, एक होती है फाइनेंशियल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन लेते लेते आदमी को 25 साल लग जाते हैं, उसके बाद उसकी कुछ अर्निंग शुरू होती है। और फाइनेंशियल एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप एक महीना भी इसको दे दें तो एक महीने के बाद आप अर्निंग कर सकते हैं। कमी क्या रही है? कमी ये रही है कि लोग बाग शेयर मार्केट में उतरते हैं बिना सीखे और फिर लॉस करके घर चले जाते हैं और बोलते हैं कि शेयर मार्केट जुआ है। ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट वास्तव में एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है कि एक बिजनेसमैन है, वो बिज़नेस बहुत अच्छा कर रहा है और अगर आप चाहते हैं कि उसके बिज़नेस में पार्टनरशिप कर लें, उसने उस बिज़नेस में 10 लाख रुपए लगाए हुए हैं, आपके पास 5 लाख रुपए हैं, आप लेके जाएं तो वो आपके साथ पार्टनरशिप करे ना करे ये उसकी चॉइस है। वो आपको प्रॉफिट दे ना दे, आपके साथ रिकॉर्ड ट्रांसपेरेंट करे ना करे, ये उसकी चॉइस है। लेकिन वही बिजनेसमैन जब बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है और वो अपनी कंपनी हज़ारों लाखों करोड़ पे पहुंचा देता है, तब वो पब्लिक को इसका शेयर निकालता है और फिर पब्लिक उस कंपनी में पार्टिसिपेट कर सकती है और फिर जो प्रॉफिट उसको उसके शेयर पे मिल रहा होता है वही प्रॉफिट आपको आपके शेयर पे मिल रहा होता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है एक बिजनेस के अंदर जाके एंटर करके और इन्वेस्ट करके पैसा बनाने का। तो ये शेयर मार्केट है जी। अच्छा, चलिए सर, ये तो आपसे हमें समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा कि भाई शेयर मार्केट क्या है। अब इसमें इन्वेस्ट करके हमें सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, लॉस की शक्ल हम ना देखना चाहे, तो उसके लिए व्यक्ति को जो है कैसे खुद को प्रिपेयर करना होगा या किस तरीके से, किस पैमाने पर जाकर इसको जो है सीखना होगा। देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे क्लासेस में भी और हम जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम में भी हम लोगों को ये गाइड करते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान है। एक 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा और हो या 70 साल का आदमी हो, कोई भी आसानी से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। उसका आसान तरीका ये है सबसे कि आप जो चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, जो चीज़ ला रहे हैं घर में, उसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें। वो चीज़ फास्ट मूविंग होनी चाहिए, उसकी अवेलेबिलिटी मार्केट में बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए जैसे, और उसका किसी भी कंडीशन पे असर नहीं होना चाहिए। मार्केट में लॉकडाउन हो ना हो, उस तरह की एक कंपनी की बात करते हैं हम जो खाने पीने से जुड़ी हुई है। जैसे लॉकडाउन हो या ना हो, चाय बिस्किट हर घर में जाता है, ब्रेड हर घर में जाती है, हर रोज़ खाई जाती है। तो अगर हम उसकी एक अच्छी कंपनी का नाम लें तो एक ब्रिटानिया कंपनी हमारे सामने आती है। तो अगर हम ब्रिटानिया में इन्वेस्ट करें 1 लाख रुपए तो 15 साल में 40-50 लाख रुपए हो जाएंगे। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना और बहुत ही मतलब इजीली आप इस चीज़ को समझ के पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा, अगर हम एक और कंपनी की बात करें कि ऐसी कौन सी और कंपनी है जिसके प्रोडक्ट
हर घर में जाते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है और मार्केट में उसकी एक्सेप्टेंस है। तो हर घर में बच्चे हमारे मैगी खाते हैं या कॉफ़ी पी जाती है ऑफिसों में, घरों में। तो वो एक नेस्कैफे एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है और ये जो प्रोडक्ट है ये नेस्ले कंपनी का है। तो अगर नेस्ले कंपनी में भी कोई आदमी ने आज से 15 साल पहले इन्वेस्ट किया होता 1 लाख रुपया, तो 40-50 लाख तो वैसे ही हो गया होता। तो ये एक बहुत ही इजी कंसेप्ट है कि जो चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हो, जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो, वो कंपनी अपने आप आपके पैसे को ग्रो करके दे देगी। अच्छा सर, जिस तरह से आपने ये कॉन्सेप्ट हमें समझाया है, अब कोई व्यक्ति अगर इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है जो रेगुलरली हम लोग अपने घर में कंज्यूम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो मिनिमम कितने अमाउंट से मैक्सिमम कितने अमाउंट तक जो है कोई व्यक्ति विशेष इन्वेस्ट कर सकता है? देखिए, इसके अंदर कोई स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, प्रोफेशनल्स है, बिजनेसमैन है, हर एक का अपना अपना बजट होता है। एक स्टूडेंट है वो 2-4 हज़ार रुपये निकाल सकता है, तो 2-4 हज़ार के शेयर खरीद ले। हाउसवाइफ 10-20 हज़ार रुपये निकाल सकती है, 10-20 हज़ार के शेयर ले ले। प्रोफेशनल्स 1-2 लाख रुपए निकाल सकते हैं, 1-2 लाख के शेयर्स ले लें। बिजनेसमैन 10-20 लाख 50 लाख रुपए निकाल सकते हैं, उतने के शेयर्स ले लें। ये कंपनियां लाखों करोड़ की कंपनियां हैं, इसके अंदर बहुत बहुत बड़े लेवल पे ये कंपनियां बन चुकी हैं। इनमें कोई भी आदमी छोटे से छोटे पैसे से लेके बड़े से बड़े पैसे तक इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि हमारे देश में जो इंस्टीट्यूशंस है या फॉरेन इन्वेस्टर है या जो रिच इन्वेस्टर है वो बड़े बड़े पैसे को इन्वेस्ट करता है इन्हीं कंपनियों में, और स्टूडेंट छोटे पैसे से शुरुआत कर सकता है। तो हर कैटेगरी का आदमी इसमें अपने बजट से पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है। यहाँ पे हम जो भी बातें कर रहे हैं ये सब आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके करनी है। हमारा खाली एक मार्गदर्शन है, बाकी जो कुछ करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से वो गाइडेंस लेके करें। जी अच्छा सर, आपकी कंपनी की हम बात कर लेते हैं। स्मार्ट इन्वेस्ट करके जो है आपकी कंपनी है जिसके कि आप ओनर हैं, एमडी हैं। थोड़ा सा सर इस कंपनी के बारे में आप बताइए कि किस तरह की आपकी ये कंपनी है और कब आपने इसकी शुरुआत करी? स्मार्ट इन्वेस्ट की हमारी जो शुरुआत है वो काफ़ी पुरानी है। फाइनेंशियल फील्ड में हमें 25 साल हो गए। 25 साल से हम लोगों को एजुकेशन कर रहे हैं और इसके अंदर हम हर तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को उसको प्रोवाइड कराते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, इंश्योरेंस, हर तरह की इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हमारी ये कंपनी उनको प्रोवाइड कराती है, जिससे उनको एक ही जगह जाके सारे के सारे सॉल्यूशंस मिल सके। अच्छा सर, चलिए ये तो आपकी कंपनी की बात हो गई। कैसे हमें इन्वेस्ट करना है शेयर मार्केट में ये भी आपने बताया। अब कोई फॉर एग्जांपल मैं आपसे जानना चाहूँगी, कोई ऐसा एक व्यक्ति है जो बार बार शेयर मार्केट में पैसा अपना इन्वेस्ट करता है और बार बार अपना लॉस करा लेता है। अब ऐसे में क्या है कि मनोबल इंसान का टूट जाता है, जो एक मोटिवेशन वाली बात होती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि माइंड सेटअप हो जाता है कि मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाऊंगा, मुझे तो लॉस ही होता है। अब ये एक्सपीरियंस वो 10 लोगों को और पास आउट करता है कि भाई तुम भी शेयर मार्केट में पैसा मत लगाना, मुझे तो इतना नुकसान हुआ है, तुम्हें भी इतना नुकसान हो जाएगा। तो अगर इस कैटेगरी का कोई इंसान आपसे टकराता है या आपकी कंपनी में आता है, तो उसके मनोबल को आप कैसे बढ़ाते हैं, कैसे आप उसको मोटिवेट करते हैं, ये थोड़ा सा हमें समझाइए। हम उसको यही बात करते हैं कि देखो आपने जो भी कुछ क्योंकि किया, सर जो पैसे से टूटा व्यक्ति है उसका मनोबल जो है बढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। होता क्या है कि हम उसको यही कहते हैं कि आपने अभी तक जो किया बिना सीखे किया। इस मार्केट को, कंसेप्ट को सीखिए और सीख के पैसा बनाइए, जिसका सीख के अगर आप पैसा बनाएंगे तो बहुत आसान है। अच्छी जानकारी हम सभी को दी है और अपना कीमती समय आपने हमें दिया, आपका बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दर्शकों, स्पॉटलाइट कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार कुछ और नई शख्सियतों से आपको हम रूबरू करवाएंगे, उनकी फील्ड से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आप सभी से अनुमति चाहती हूं। नमस्कार। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।